हेलो हाय एवरीवन। मैं वायरल राणा। आज तुम ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। इंसानियत ख़त्म होगी कति, जहालत, जाहिलपना, जल्लाद, वो सब पूरा हद्दां क्रॉस कर कैसे किस्सा है। और तुम ना सुनाता हूँ। अमेरिका के अंदर चले से जेफरी एप्स्टन उसका नाम है। उसकी फाइल तुम्हें भी वीडियो में बहुत जगह सुने रहेंगा। जेफरी एप्स्टन को बोल को उन्हें है ना पार्टियाँ करता था, ज़बरदस्त पार्टियाँ करता था। और बड़े बड़े आदमियाँ मालदाना कहते तो तुम्हारा हमारे से करने भी दुनिया को चलाने वाला मालदाना, वैसे मालदाना है ना, वो पार्टी के अंदर आते थे। ऐसी पार्टी देता था उन्हें। वो पार्टी के अंदर वाले कम उम्र के छोकरियों को बुला को उनका रेप कर को और उनके साथ नई नई सो कामा कर को डांसा करा को पूरा चुकाने के बाद वो पार्टी के अंदर वाले क्या होता था कर को बोले तो पार्टी ख़त्म हुई के बाद उनको काट को उनके पार्ट्स हम पूरा निकाल को खाते थे। बहुत अफसोसनाक वाक़या ये चल को है सो। ये क्या भी फिल्म की स्टोरी भी नहीं, क्या भी नहीं है, रियल हकीकत चले से है। और पूरी दुनिया में मशहूर है पूरा ये। और बहुत सारे आदमियों का नामा और बहुत जने के आदमियों के नाम आ रही। और पूरे बड़े आदमी है उन्होंने, कोई भी छोटे मोटा एक आदमी भी नहीं है, सब बड़े आदमी है उन्होंने। वो कौन उनके नाम अगर को बोले तो ये हमारा अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम है ये। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है। और बहुत मोतबर आदमी है। उनका इंस्पिरेशन लेको आदमी है ना जीते थे और बने तो ऐसा बनना का दल को। मगर इनो इतने बड़े हैवान आई कर को बोल को आज मालूम हुआ। आज उन्होंने हमें देखे कर को बोला तो उनको बहुत बड़े सीटा वोदाइन के अंदर बैठी उन्होंने। बहुत सारे नाम आ गई, तुम्हें गूगल में सर्च करो, न्यूज़ा में दिखा रहा है उसका नाम। वो कौन कौन आको ही एलन मस्क कहते भी पूरी दुनिया का मालदार उन्हें। एलन मस्क, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का, उन्हें भी एक ज़माने मालदार था, आज भी मालदार है, अगर पोजीशन चेंज हो गया। इतने थे बड़े मोतबर आदमियाँ, उनको देख को पूरी दुनिया वाले इंस्पिरेशन लेते थे। वैसे आदमियाँ उन्होंने आको इतनी बड़ी हैवानत का काम करेंगे तो बहुत बड़ा ताजुब हो रहा। उसकी कोई हद नहीं ताजुब की। उतने बड़े सेलिब्रिटी सुनो, उतने बड़े मशहूर आदमियाँ, उतने बड़े मालदार आदमियाँ और सीट हम पर जाको बैठी सुनो। मेरे जैसे आदमियाँ ना बैठ को नहीं, मेरे भाइयाँ उन्होंने सीट के अंदर बैठ को ही सुनो। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को हुकूमत करने वाला, उन्हें ऐसा हरकत करे कर को बोले तो आज दुनिया शर्मशार है। ये सुन को ये वाक़या है, बहुत बेजार हो रहा आदमियों को। और बहुत ही बेजार होने की बात है। कौन ती भी इंसान को उसका रेप कर को बेको बचाएगा, उसे काट को कतर को उनका गोश्त खाई कर को बोले तो ये मुझे बोलने भी बेजार हो रहा है। ये भारत के अंदर बहुत बेजार होने का वाक़या है। बहुत अफसोसनाक मेरे भाइयाँ, बहुत ख़तरनाक है दुनिया है। हमें क्या की समझती, क्या की रहते पीछे वाले। हाँ देखो, सामने जो दिखता है वो पीछे नहीं रहता। हाँ बहुत मुश्किल है दुनिया के अंदर वाले, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जेफरी एप्स्टेन उनके अभी छोटा मोटा आदमी नहीं था, उन्हें सेलिब्रिटीज़ उसके पास जाते थे। उन्हें एक प्राइवेट आइलैंड लेको था अमेरिका के अंदर वाले। प्राइवेट आइलैंड पूरा ख़रीद को था इन्हें। कई को कर को बोले तो पूरे आदमी आको सेलिब्रिटीज़ करने के वास्ते, ऐसे पार्टियाँ देने के वास्ते उन्हें बना को था सुने। वो आइलैंड वो प्राइवेट जेट थी उसका ने, प्राइवेट आइलैंड था उसका ने, हर चीज़ थी उसका ने। ये हर फ्लाइट 2 घंटे से पहले उड़ान भरती और वो कहाँ जाना हमको रीच आती थी फ्लाइट उसकी। हिसाब डाले उन्हें क्यों करता रहेगा मेंटेन उन्हें अम्मा अम्मा जी गए। उसका प्राइवेट आइलैंड था लिटिल सेंट जेम्स कदल को। उसके बाद पेडोफाइल आइलैंड कर को बोल को मीडिया उसका नाम दी। 1.8 मिलियन फाइल्स है उसका ना थी। सो फाइल्स ओपन हो है पूरा कि तो ज़रा ज़रा कर को बाहर रही है। अब खाली क्या है कि 1% 2% बाहर रही है। 1.7 मिलियन फाइलें ओपन होने का है। वो ओपन है, क्या क्या ओपन होता मालूम नहीं। खाली ज़र्रे में जितना बड़ा आगा हिस्सा उसका भी छोटा वीडियो तो क्लिप पर डाल तो देख लग जरूरत। एक आदमी जो खुद मर चुका है पर उसके नाम की फाइलें आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को डरा रही हैं। यह है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था। वो एलीट सर्कल्स का हिस्सा था। पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, रॉयल्स, सेलिब्रिटीज सबके साथ उठना बैठना।
एप्स्टीन ने खुद को एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव मनी मैनेजर के तौर पर प्रोजेक्ट किया और ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ चुने हुए अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स का पैसा हैंडल करता था, पर उसकी रियल इनकम कभी भी पूरी तरह बाहर नहीं आई। एप्स्टीन के पास था कई लग्जरी मेंशंस, प्राइवेट जेट्स, एक प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड, अनलिमिटेड एक्सेस टू पावर, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब 2008 में एप्स्टीन पहली बार अरेस्ट हुआ तो चार्जेस क्या थे? नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के। नॉर्मली ऐसे केस में सालों की जेल होती, पर एप्स्टीन को मिला एक कंट्रोवर्शियल स्वीटहार्ट डील, सिर्फ 13 महीने की सेंटेंस, वो भी लग्जरी स्टाइल जेल कंडीशंस के साथ। इन सब चीज़ों ने दुनिया को ये दिखाया कि पैसे और पावर सिस्टम को कैसे बैंड कर सकते हैं। 13 महीने के बाद जेल से बाहर आके एप्स्टीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बना और उसकी लाइफस्टाइल, कॉन्टैक्ट्स और एक्सेस पे कोई रियल फर्क नहीं पड़ा। एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स को मीडिया ने पेडोफाइल आइलैंड नाम दिया, क्योंकि मल्टीपल कोर्ट केसेस और सर्वाइवर टेस्टिमोनीज में ये एलिगेशन लगा कि वहाँ अंडरएज गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। और एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे लोग लोलिटा एक्सप्रेस कहते थे, वही नेटवर्क का एक हिस्सा बताया गया। काफ़ी सर्वाइवर्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन एक्सट्रीम सेक्सुअल एडिक्शन का शिकार था। कुछ एलिगेशंस ये भी कहते हैं कि वो लॉन्ग फ्लाइट्स अवॉइड करता था और 2 घंटे से कम के शॉर्ट ट्रिप्स प्रेफर करता था, क्योंकि कहा जाता है वो हर कुछ घंटों में सेक्सुअल एक्टिविटी का आदतमंद हो चुका था। 2019 में एप्स्टीन फिर से अरेस्ट हुआ, लेकिन इस बार चार्जेस और ज्यादा सीरियस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। दुनिया को लगा कि अब सच बाहर आएगा, पर ट्रायल शुरू होने से पहले एप्स्टीन न्यूयॉर्क जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो सामने आया वो था सुसाइड, लेकिन डाउट्स तब भी थे और आज भी हैं। एप्स्टीन की डेथ के बाद एक थ्योरी दुनिया भर में फैल गई कि एप्स्टीन बहुत कुछ जानता था और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो कोर्ट में बोले, इसलिए लोग आज भी पूछते हैं क्या एप्स्टीन को चुप कराया गया? एप्स्टीन के मरने के बाद उसके विक्टिम्स ने कोर्ट में सिविल लॉसूट्स कंटिन्यू रखे। एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट गिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ सेपरेट क्रिमिनल केस चला और केस के दौरान कई पुराने एप्स्टीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आए। बहुत से डॉक्यूमेंट्स सील्ड थे, पर विक्टिम्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट से डिमांड की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन्हें रिवील किया जाए। जजेस ने डिसाइड किया अगर किसी डॉक्यूमेंट में सिर्फ एलिगेशन या मेंशन है तो उसे रिडैक्ट करके पब्लिक किया जा सकता है। और इस प्रोसेस के बाद जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए उन्हीं को आज हम बोल रहे हैं द एप्स्टीन फाइल्स। इनमें शामिल हैं hundreds of pages of court documents, emails, photographs, court depositions, travel and flight references, ये सब कोर्ट के थ्रू लीगली पब्लिक किया गया। जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक हुई, कुछ इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल नेम्स मीडिया डिस्कशन का हिस्सा बन गए। किसी का नाम ईमेल्स में आया, किसी का मीटिंग्स के रेफरेंसेज में और किसी का फ्लाइट रिकॉर्ड्स में। लेकिन एक बात कोर्ट ने क्लियर बोली, नाम का मेंशन होना गिल्ट प्रूव होना नहीं होता। अब एप्स्टीन तो मर गया, पर जो फाइल्स खुली हैं वो अब भी सवाल पूछ रही हैं। सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन कौन था, सवाल ये है कि इतने पावरफुल लोग एक कन्विक्टेड ऑफेंडर के इतने क्लोज क्यों थे। ईमेल से फ़ोन कॉल, फ्लाइट के टिकटा, ये सब पूरा कनेक्शन है इसके अंदर वाले। वो कनेक्शन के थ्रू सच कौन कौन आदमियाँ गए, कौन कौन मिले, कौन कौन पार्टियांग हो जाते थे करके बोल को इसमें मालूम हुआ। सो Gmail करके बोल को वेबसाइट है, जाको चेक कर सकते हैं तुम्हें ना। तो मेरा भाई शेयर करो वीडियो, चल तो खुदा हाफिज़।